डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो जो हमने कल यानी कि प्रीवियस वीडियो में लाइट से जो कंटेंट दिए, ठीक है, आज उसी को हम लोग आगे करेंगे। उसे आगे बढ़ाएंगे। हम लोग लाइट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट के बारे में बताया था, लाइट क्या है ना, प्रकाश क्या है, उसके गुणों को समझा था, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था। आज हम लोग परावर्तन से रिलेटेड समझेंगे। परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसको समझेंगे, जानेंगे, उसका यूज कहाँ होता है। चलिए आगे। तो हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिस तरह से हमने ध्वनि यानी साउंड के परावर्तन को समझा था, उसी तरह प्रकाश का भी परावर्तन होता है। कल आपकी प्रीवियस वीडियो मैंने जिक्र किया था परावर्तन के बारे में, परावर्तन क्या है। तो फिर से थोड़ा इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सतह से प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में यदि परावर्तित हो जाती है यानी लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। और ये नियमित परावर्तन में यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि आई और आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। इसमें हमने बताया था कि I इक्वल टू आर, ठीक है, अर्थात कि परावर्तन के नियम कहा जा सकता है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से एक ये है आपका। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण होगा, ये हमारा परावर्तित किरण होगा, ठीक है, और ये अभिलंब होगा। तो कहने का अर्थ है जिस एंगल से ये आपतित होती है उसी एंगल से वो परावर्तित भी हो जाती है। उसके बाद इसका दूसरा नियम, यदि परावर्तन के दूसरा नियम की बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। क्या होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। तो ये दो नियम थे प्रकाश के परावर्तन। चलिए, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझते हैं क्या है ना, कैसे समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है ना। चलिए, तो ये मान लेते हैं कि ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल यानी कि प्लेन मिरर इसको हम बोल सकते हैं, है ना। इस तरह से ये आपका प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर कहने का अर्थ है कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और जिसका एक पार्ट यानी कि इसका एक पार्ट यानी पिछला भाग जो होता है पॉलिश्ड होता है, यानी रंगा हुआ होता है, पॉलिश्ड किया हुआ होता है, सिल्वर्ड होता है, ठीक है। ये हमारा दर्पण का पीछे वाला भाग है और ये हमारा आगे का भाग है, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें इमेज बना के आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वो, ठीक है, दर्पण से टकराती है ना, और जिस एंगल से वो टकराती है उसी एंगल में वापस आती है। यानी कि यहाँ देखिए 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट भी 90 डिग्री से होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि ये इस तरह से दर्पण से टकराकर यहाँ से बाउंस यानी कि वापस आती है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा जो बना, ये जो इधर बना दर्पण के पीछे, यही हमारा प्रतिबिंब है। अब इस प्रतिबिंब को आप देख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाने का अर्थ ये हुआ कि ये प्रतिबिंब जो बना वो आभासी है ना, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, आभासी, इमेजिनरी इमेज बना हुआ। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि समतल दर्पण में यानी प्लेन मिरर में हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब इस प्रतिबिंब का नेचर क्या है? अच्छा, आभासी प्रतिबिंब कहने का अर्थ है कि हमें प्रतीत ऐसा होता है कि किरण जो है वो अंदर से आती हुई प्रतीत हो रही है, लगता है कि अंदर से, है ना, दर्पण के पीछे से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लग रहा है ना कि दर्पण के पीछे से आ रहा है, ये भी जो रे है ये भी लग रहा है कि इधर से आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, ये सिल्वर पार्ट जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिल्वर रंगा हुआ पार्ट जो है ना, तो सिल्वर पार्ट ही परावर्तक सतह होता है,
परावर्तक सतह जो होता है वो सिल्वर्ड या पॉलिश्ड पार्ट बोल सकते हैं, सिल्वर्ड या पॉलिश्ड बोल दे इसको, है ना। पॉलिश्ड पार्ट जो होता है ना वही होता है आपका परावर्तक सतह, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रकाश जब एंटर करेगा तो यहां से वापस आएगा, ठीक है। इंटर करने के बाद कुछ मोटाई होता है ना ग्लास का, शीशे की कुछ मोटाई होगी, लेकिन जहां रंगा हुआ भाग है वहीं से टकरा के वापस आता है, ठीक है। तो परावर्तक सतह का पॉलिश्ड पार्ट ही ये होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये हमने अब इसमें क्राइटेरिया देखेंगे कि जो इमेज फॉर्म हुआ ये इसका क्राइटेरिया क्या है, इस इमेज का अभिलक्षण यानी गुण क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। चलिए जैसे देखिए इसका क्या क्या गुण है, चलिए हम थोड़ा इधर लिखते हैं इसको। जैसे इसमें जो इमेज बना सबसे पहले तो क्या होगा, आभासी होगा या काल्पनिक जो बोल सकते हैं, है ना, काल्पनिक या आभासी, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें जो इमेज बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। तीसरी चीज कि इसमें जो इमेज बनेगा हमारा, थर्ड नंबर हम यहां लिख देते हैं, इसमें पार्श्व रूप से उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक है। पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब कहने का अर्थ है कि दायां हाथ यदि आप देखेंगे तो बायां प्रतीत होगा और बायां हाथ दायां, इसी को बोलते हैं पार्श्व। लैटरल इन्वर्सन बोला जा सकता है इसको, क्या बोलेंगे, लैटरल इन्वर्सन, ठीक है। लैटरल इन्वर्सन इसी को बोलते हैं, यानी पार्श्व उल्टा बनता है। उसके बाद और हम यदि बात करें तो प्रतिबिंब यानी कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पे है उतना ही, दर्पण से उतना ही दूरी पे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि जितनी दूरी पे हमारा वस्तु रखा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे, दर्पण से उतना ही दूरी पे पीछे बनता है, ठीक है। वस्तु के बराबर होगा, ये मैंने लिख चुका है। और इसमें क्या होगा, जितना स्पीड से हम यदि इधर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उतना ही स्पीड से ये भी इधर आता है ना। प्रतिबिंब भी हमारा स्पीड से आता हुआ नजर आएगा, सेम स्पीड से। दूर यदि जाएंगे हम तो उतना ही दूर से उधर भी वो जाता हुआ प्रतीत होगा। तो ये सारे प्रतिबिंब के गुण थे, है ना, समतल दर्पण में यानी प्लेन मिरर में प्रतिबिंब के गुण थे। उसके बाद यदि हम बात करें, अच्छा एक चीज और कि प्लेन मिरर का आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी होता है कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फोकस दूरी इसकी हम बात करें, फोकस दूरी की यानी एफ, तो ये हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा यानी अनंत होगा। देखिए फोकस दूरी जैसे गोलीय दर्पण जो है स्फेरिकल मिरर है उसका फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण कहने का अर्थ ये, देखिए इस टाइप का जो मिरर होगा ना, है ना, देखिए अवतल दर्पण है तो इसका हमारा, ठीक है, ये आपका फिक्स होगा फोकल यानी कि फोकस दूरी, जिसमें ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यानी वक्रता त्रिज्या भी होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो इसमें फोकस दूरी को हम लोग इन्फिनिटी मानेंगे, है ना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए ध्यान देंगे इस पर थोड़ा। तो ये समतल दर्पण के बारे में हमने बताया, फिर और हम इसका एप्लीकेशन को बताएंगे, तब तक इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं परावर्तन के उपयोग, है ना। प्रकाश के परावर्तन का हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, उसका यूज क्या है ना, उपयोग देख लेते हैं, एप्लीकेशंस क्या है इसके। जैसे परावर्तन कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि कोई चीज हम यदि देखते हैं तो उसमें हमारा हेल्प करता है क्या, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए कोई कमरा अंधेरा है यदि, है ना, तो कोई चीज आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि लाइट प्रॉपर आती है कमरे में तो वस्तु पे जब प्रकाश पड़ेगी तो वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों पे आएगी, तभी आपको विजिबल होगा वो आपका जो वस्तुएं हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो भी रखी हुई है तभी विजिबल होगा। तो परावर्तन तो नॉर्मली हम लोग देख लिए कि इस प्रकार यूज है, वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आएगी। सेकेंड बात यह है कि जैसे सिंपल सी बात है, अभी मैंने प्लेन मिरर का जिक्र किया यानी कि समतल दर्पण का। तो देखिए समतल दर्पण में इस्तेमाल तो होता ही है जनरली, घर में आप समतल दर्पण सबके यहाँ होता ही है, तो प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन ही है। मान लीजिए मैंने बताया क्या कि यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ मिरर है, ठीक है, तो होता क्या है कि लाइट जो है आप पे पड़ने के बाद यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, दर्पण पे पड़ेगा, फिर दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर, है ना, इमेज बनाते हुए, ठीक है, वापस हमारे आंखों तक आती है, फिर हमें इमेज दिखाई देता है।
तो ये प्लेन मिरर की बात। अच्छा, सबसे जो मोस्ट इसका जो एप्लीकेशन है यदि हम बात करें तो एक पेरिस्कोप। देखिए पेरिस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पेरिस्कोप एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है ये पेरिस्कोप। ये है क्या, इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं। ये भी प्रकाश के परावर्तन के नियम पे काम करता है। इसको हम लोग परिदर्शी शायद बोलते हैं ना, परिदर्शी बोला जाता है इसको हिंदी में, है ना, पेरिस्कोप। इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या है ये। एक नली होता है इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा और इसको हम बड़ा बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और यहां से भी इस तरह से आपका ये देखिए, मान लेते हैं कि इस तरह से यहां एक प्लेन मिरर लगा है ऐसे, ठीक है, प्लेन मिरर यहां लगा हुआ है और इसी के पैरेलल में एक और मिरर यहां हमारा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां आइज को करते हैं यदि, आंख को, है ना, इस तरह से पोजीशन रखते हैं यदि, तो आपका क्या होगा। अच्छा, ये थोड़ा इस टाइप का करेंगे हम लोग, है ना, ऐसे, और ये हमारा होगा इस तरह का, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लेन मिरर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये के मिरर है और ये दोनों पैरेलल इसमें सेट होता है, ठीक है, दोनों इस तरह से पैरेलल रखे होंगे। अब क्या होगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखना है हमको, ठीक है। देखिए अब बताइए, आप इतना ऊंचाई पे, हाइट पे हैं और इस ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हैं। तो पेरिस्कोप जनरली जो है वो पनडुब्बी यानी कि पानी के अंदर में वस्तुएं जो है रखी हुई, है ना, या फिर छिपी हुई चीज जो भी है, हम लोग आसानी से देख सकते हैं, है ना। इसका इस्तेमाल, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करके हम चीजों को समझ सकते हैं कि वहां क्या रखा हुआ है, ठीक है, क्या छिपा हुआ है, इस तरह से। जैसे यहाँ से लाइट जब इस मिरर पे पड़ेगा, है ना, यहाँ से लाइट निकलने के बाद, या फिर यहाँ से लाइट जब इस पे पड़ता है तो फिर ये एकदम रिफ्लेक्ट होकर के आपका थोड़ा सा इमेज में प्रॉब्लम, सीधा हम इसको बनाते हैं ना, ये रहा, ठीक है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से ये टकरा करके देखिए वापस हमारे आंखों तक आया। अब देखिए इतनी गहरी यहाँ चीजें रखी हुई, लेकिन हमें इतनी ऊंचाई में चीजें, इतने गहराई की चीजें हमें इतनी ऊंचाई में देख ली उसको। तो पेरिस्कोप में जनरली क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा, है ना। पेरिस्कोप में क्या क्या बातें होती है मेन, सबसे पहले तो इसमें दो समतल दर्पण, यानी कि दो समतल दर्पण, थोड़ा बड़ा बड़ा हम लिखते हैं, ठीक है, दो समतल दर्पण का इस्तेमाल होगा, उपयोग होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, देखिए पैरेलल रखा हुआ है, दोनों कैसे होंगे, दोनों कैसे होंगे, समांतर रखे होंगे, ठीक है। और 45 डिग्री पे रखें, कितना डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, 45 डिग्री पे ये इंक्लाइंड होगा। देखिए यहाँ 45 डिग्री पास ये इंक्लाइंड होता है। उसके बाद और इसके बारे में यदि हम बात करें तो हाँ, ये किस पे काम करेगा, परावर्तन। जनरली एग्जाम में क्या पूछा जाता है आपसे, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो परावर्तन यानी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसका। अब कभी कभी पूछेगा कि उसमें क्या होते हैं, तो समतल दर्पण हम बोल सकते हैं कि उसका समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ठीक है, समांतर होते हैं, 45 डिग्री पे रखे होते हैं। तो पेरिस्कोप यही था जनरली मेन पॉइंट जो पेरिस्कोप का था कि आसानी से हम लोग पनडुब्बी में इसका पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है, और पानी के सतह से हम अंदर पानी की गहराई में भी चीजों को आसानी से देख सकते हैं। किसकी मदद से, तो परावर्तन के मदद से, ठीक है, पेरिस्कोप हमने देखा। उसके बाद और इसके यदि हम उपयोग की बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं जो साइड मिरर होता है गाड़ी में लगा हुआ साइड मिरर, हम बोल सकते उत्तल दर्पण होता है, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो उसमें भी परावर्तन के आधार पर ही प्रतिबिंब बनता है, इमेज, और हम लोग समझ जाते हैं कि पीछे से माने पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या है। उसके बाद और हम इसके बात करें यदि तो एक सोलर सिस्टम यानी कि सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा, है ना, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होगा, यानी कि लाइट्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, मतलब कि लाइट को केंद्रित करने की एक जगह पे करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो और उस कुकर में जो है, सोलर कुकर में खाना जो है आसानी से बन जाए। तो ये परावर्तन के बहुत सारे नियम है ना। आपका ये माइक्रोस्कोप में भी परावर्तन का नियम का यूज होता है, तो बहुत सारा उपयोग है परावर्तन का, है ना। आज हम लोगों ने परावर्तन के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, परावर्तन के बारे में जो क्वेश्चन बनने लायक थे, उसका हमने चर्चा की। हम लोगों ने देखा
काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बन के आए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से समझें, दोस्तों तक शेयर करें। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें, जानकारी देने की कोशिश करें। हम आपके प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।